मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानियेल नबी की किताब 3 बाब 14 से 20, 91, 91 से 92 और 95 आयत। उसने अपना फरिश्ते को भेजा कि अपने बंदों को बचाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त नबूकत नसीर बादशाह ने कहा कि ए शजरक और मिशक और अब्दनुगु, क्या तुम जानबूझकर मेरे माबूद की परस्तिश नहीं करते जो और उस अताई मूरत को सजदा नहीं करते जिसे मैंने नस्ब किया है? बस अगर तुम उस वक्त भी आमादा हो के जब करना और न और तमूरा और जंग और सितार और नसीर और दीगर साजों की आवाज़ सुनो तो गिरकर उस मूरत को सजदा करो जिसे मैंने बनवाया है तो बेहतर, लेकिन अगर सजदा न करोगे तो उसी दम आग की जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। और वो माबूद कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? शजरक, मिशक और अब्दनुगो ने नबूकत नसीर से कहा कि हमारे लिए ज़रूर नहीं कि हम इस अमर में तुझे कुछ जवाब दें। हुआ नहीं, तुझे मालूम हो ए बादशाह कि हम तेरे माबूद की परस्तिश न करेंगे और न उस अताई मूरत को सजदा करेंगे जिसे तूने नस्ब किया है। तब नबूकत नसीर बादशाह गुस्से से भर गया और शजरक और मिशक और अब्दनुगो पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ये कहकर हुक्म दिया कि भट्टी की आंच को जितना उसका मामूल है उससे 7 गुना ज़्यादा तेज कर दो। और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर बहादुरों को हुक्म दिया कि शजरक और मिशक और अब्दनुगो को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। पर वो तीनों शोलों के दरमियान चलते और खुदावंद को मुबारक कहते थे। तब नबूकत नसीर बादशाह हैरान होकर जल्द उठा और अपने सलाहकारों से खिताब करके कहने लगा, क्या हम 3 मर्दों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब में बादशाह से कहा, बेशक ए बादशाह। उसने फिर खिताब करके कहा, मैं आग के दरमियान 4 मर्द खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा और छठे की और चौथे की शक्ल लाज़ादे की सी है। बस नबूकत नसीर बोल उठा और कहा, शजरक और मिशक और अब्दनुगो का बादशाह मुबारक हो, जिसने अपने फरिश्तों को भेजा है और अपने बंदों को रिहाई बख्शी है, जिन्होंने उस पर तवक्ल करके शाही फरमान को टाल दिया और अपने बदनों को निस्सार किया, इसलिए कि अपने खुदा के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश और उसको सजदा करना ना चाहते थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। ज़बूर दानियेल 3 बाब 52 आयत से 56 आयत। जमाती जवाब, ए खुदावंद, अब तक मदहू और मंसूब है। ए खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा, तू मुबारक और अब तक ममदू और महफूज है।
तेरा नाम जलील व मुकद्दस, तू मुबारक अब तक ममदू और मफूफ है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक ममदू और मफूफ है। तू अपने मुकद्दस जलाल की हैकल में मुबारक अब तक ममदू और अजल है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक मबदू और मौसूफ है। तू अपनी सल्तनत के तख्त पर मुबारक और अब तक मबदू और महफूज है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक ममदू और महफूज है। तू करोबियों पर तख्त नशीन होकर और गहरों पर नजर करता है। तू मुबारक और अब तक ममदू और महफूज है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक ममदू और महफूज है। तू आसमान की फिजा में मुबारक और अब तक ममदू और जलील है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक ममदू और महफूज है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 31 से 42 आयत। अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। उस वक्त यीशु ने उन यहूदियों से जो इस पर ईमान लाए थे कहा कि अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझे, जिसे मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुमको वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो यूं नहीं किया था। तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।